नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लखनऊ से बड़ी खबर। आईएएस के साथ कई आईपीएस अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हैं, होम आइसोलेशन में हैं। डीजीपी एचसी अवस्थी, आईपीएस कमल सक्सेना, ज्योति नारायण, डीआईजी सिक्योरिटी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसएसपी बुलंदशहर, एसएसपी बरेली कोरोना पॉजिटिव हैं। कई आईपीएस अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले अलग अलग दिनों में बीते 10 दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हुए और अब देखिए बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री भी कोरोना से संक्रमित है। कई और मंत्री भी कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। कोरोना की चपेट में जो आईएएस अधिकारी हैं उनमें लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश, एसीएस उद्यान मनोज सिंह, एसीएस सचिवालय प्रशासन हेमंत राव और आईएएस कंचन वर्मा कोरोना की चपेट में हैं। इनके साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है आईएएस अधिकारियों की संख्या जो इस वक्त कोरोना संक्रमण की जद में है। और लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए लखनऊ में एहतियात बहुत ज्यादा बरते जा रहे हैं। नियम बहुत कड़े कर दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आज रात 8 बजे से 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। जरूरी सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा जो डे टू डे की जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाई गई है ताकि इस चेन को ब्रेक किया जा सके, कोरोना की रफ्तार को थामा जा सके, रोका जा सके। और इसी बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी मीटिंग की। 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये मीटिंग की और साथ ही साथ निर्देश दिए और बताया कि क्या कदम पूरे भारत में उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी 27,000 से ज्यादा केस बीते 24 घंटे में सामने आए, जिसमें बड़े पैमाने पर अब अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं जो कोरोना की चपेट में इस बार। चाहे बात हो आईएएस अधिकारियों की या आईपीएस अधिकारियों की, कोरोना रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आ रही है। ये वो लोग हैं जो लगातार जमीन पर काम कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो लगातार कोरोना से लड़ने की रणनीति को जमीन पर उतार रहे थे, लेकिन अब इनमें से भी कई कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस वक्त उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के सामने। अनामिका, चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारी, अब बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों के नाम भी सामने आने लगे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में अब जो सवाल है वो ये है कि काम कैसे चलेगा। देखिए, इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद अपने आवास से वर्चुअली बैठक करके ये जो व्यवस्थाएं हैं, फिर चाहे वो हॉस्पिटल की हो या बेड की हो या ऑक्सीजन की हो, सबको लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और रोज हम नए और बड़े फैसले देख भी रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ऑक्सीजन प्लांट पर नजर रखेंगे, क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है कि राजधानी से लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, जरूरत भी पड़ रही है, साथ ही साथ कालाबाजारी भी हो रही है। तो इस पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री चयनित किए गए हैं, मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किए गए हैं। जिम्मेदारी तय की जा रही है अधिकारियों की और जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनकी जगह पर दूसरे को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। अनामिका बने रहे हमारे साथ। एक और जो बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लिया गया, सीएम योगी ने 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान दिए निर्देश। कामगारों को उनके कार्यस्थलों पर आने जाने की इजाजत होगी। शनिवार रविवार को सभी शादियां बंद स्थानों के अंदर ही होंगी। 50 व्यक्ति से ज्यादा यहां लोग नहीं होंगे। खुली जगहों पर 100 लोगों को मास्क कोविड प्रोटोकॉल के साथ इजाजत होगी। सभी परीक्षाओं की इजाजत दी जाएगी। परीक्षार्थियों उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन को इजाजत दी जाएगी। राज्य परिवहन की बसें 50% यात्रियों के साथ चलेंगी। अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। तो कई निर्देश दिए गए हैं। इनमें से कुछ नियम ऐसे हैं जो पहले भी थे, दोबारा से उसे याद दिलाया है एक तरह से पीएम मोदी ने कि इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए, क्योंकि बीते दिनों धीरे धीरे इन नियमों का पालन नहीं हो रहा था। लोग खुद के स्तर पर भी इसमें छूट ले रहे थे, प्रशासन भी सख्ती नहीं बरत रहा था। लेकिन एक बार फिर से इन नियमों को सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इधर गरीबों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। गरीब परिवारों की मदद करेगी सरकार। सभी श्रमिकों, गरीब परिवारों को मदद करेगी। गरीबों को मुफ्त में राशन और आर्थिक मदद दी जाएगी। पिछली बार की तरह ही गरीबों को मदद का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है।
तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उन तक सरकार राहत पहुंचाएगी। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, जो 35 घंटे के कर्फ्यू की बात हो रही है आज रात 8 बजे से, उसका स्वरूप क्या होगा? अमित का रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ मौजूद है। अमित, आप तक भी खबर पहुंची होगी 35 घंटे का कर्फ्यू, उसके स्वरूप को लेकर बताइए। प्रशासन कौन कौन से नियम को सख्ती से पालन करवाए, क्या निर्देश मिला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोरोना ने अपने पूरे पैर पसार लिए हैं, अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती दिखाते हुए जहां एक और मास्क को अनिवार्य कर दिया, तो वहीं सैटरडे आज रात 8 बजे के बाद से लेकर मंडे मॉर्निंग 7 o'clock तक ये सब कुछ फ्रीज रहेगा। फ्रीज मतलब सब कुछ, सिर्फ मेडिकल सर्विसेज ओपन रहेंगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जिसका वानगी देखने को मिली है, मेडिकल स्टोर्स पे लोग अभी से पहुंच गए हैं, जबकि 41 डिग्री टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि आज रात को 8 बजे से नहीं है। मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे नो डाउट, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस कितनी है, लोग पहुंच चुके हैं। लगभग 25 से 30 आदमी यहाँ मौजूद। उनका कहना है कि अननेसेसरी रिस्क क्यों लिया जाए, जब सरकार चाहती है कि चीजें क्लीन हो, सरकार चाहती है कि आप स्वस्थ रहें, सरकार चाहती है कि आप तक सारी सुविधाएं पहुंचे, लेकिन लोग घरों में रहें। अब लेकिन अमित, पैनिक भी तो नहीं होना है। अमित, पैनिक भी नहीं होना। मेडिकल सेवाओं पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है, उसकी जब जरूरत होगी उपलब्ध है, तो फिर पैनिक वाली स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, साफ साफ संदेश दिया जा रहा है। अनामिका भी जुड़ गई हमारे साथ, अनामिका से भी जान लेते हैं। अनामिका, 35 घंटे का कर्फ्यू आज रात 8 बजे से शुरू हो जाएगा। दिल्ली में पहले ही वीकेंड कर्फ्यू के नाम से ये चल रहा है, और कितनी उम्मीद है कि ये कदम जो है कितने कारगर साबित होंगे? देखिए, ये जो कदम खास तौर पे उठाया गया है वो इसलिए उठाया गया है क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेस पर अगर संक्रमण का खतरा है तो उसको दूर किया जाए। सैनिटाइजेशन से लेकर स्वास्थ्य जो स्वच्छता की अगर बात की जाए तो उसको लेकर विशेष फोकस किया जाए। बहुत सारी फैक्ट्रीज, हालांकि चूंकि लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है तो जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो काम कर रही है, वहां पे प्रोडक्शन का काम चल रहा है। इसके अलावा जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पर लोग जा रहे हैं, चूंकि लॉकडाउन नहीं लगा है तो पब्लिक प्लेस खुले हुए हैं। ऐसे में ये जो 35 घंटे का लॉकडाउन होगा ये खास तौर पे फोकस्ड होगा साफ सफाई को लेकर। इसके अलावा लखनऊ में एक और महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है मेनका, यहाँ पर चूंकि दिन में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है, लेकिन फिर भी आपको सड़कों पर 25% लोग ही दिखाई देंगे। ये दहशत भी है, ये डर भी है और लोगों की जागरूकता भी है। लोग ये समझ रहे हैं कि इस समय घर से निकल पाना कितना मुश्किल और कितना खतरे से भरा हुआ है। इसके अलावा लखनऊ में बहुत सारे व्यापार मंडल के अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद से आगे बढ़कर के ये ऐलान किया है कि वो मार्केट को बंद रखेंगे। यानी कि जब मार्केट खुलती है तो लोग जाते ही जाते हैं, और जब जाते हैं तो संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ व्यापार मंडल के लोगों ने खुद से इनिशिएट करके ये ऐलान किया है कि वो मार्केट को बंद रखेंगे ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके। बिल्कुल, और वाकई व्यापार मंडल ने जब फैसला लिया, ये सराहनीय कदम व्यापार मंडल की ओर से। और लखनऊ में जैसा कि आप बता रही हैं कि अब लोगों की संख्या सड़कों पर भी कम दिख रही है, यानी कि एक तरीके से लोगों ने खुद ही स्व लॉकडाउन लगा दिया है। उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। उपेंद्र, वहां की स्थिति बताइए, तस्वीर दिखाइए कि पहली बात तो मास्क को लेकर जो सख्ती कल ऐलान हुआ कि 1000 पहली बार में 10,000 अगर फिर पकड़े जाते हैं तो, और दूसरा अब ये कर्फ्यू की बात सामने आ रही है 35 घंटे की, तो क्या प्रशासन एक्टिव हो गया उसे लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ वाराणसी के। ये सबसे बड़े जिसे कह सकते हैं हब है मार्केट का, और वहाँ की सारी दुकानें एक तरीके से बंद हैं। तो इसे कह सकते हैं ये स्वतः लॉकडाउन है जो हालातों को देखते हुए लिया है, क्योंकि हालात अब ये हैं कि पर डे वाराणसी में 2000 के ऊपर केस निकल रहे हैं। इसको लेकर बहुत ज़रूरी है, तभी लोग घर से आज निकले हैं। आज रात के बाद 35 घंटे का लॉकडाउन है एक तरीके से, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो कोरोना के संक्रमण की चैन है उसको तोड़ा जाए। जो सार्वजनिक बाजार हैं, जो मेडिकल की मंडियां हैं, वहां पर सैनिटाइजर किया जाए, ताकि किसी तरीके से जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो ज़्यादा इन्फेक्शन वाले इलाके हैं, उनको किसी तरीके से सैनिटाइज किया जाए। तीसरी बड़ी बात, जो बड़ा कदम उठाया है, इस वक्त मैं अपने दर्शकों को खबर दूं कि जितने भी ऑक्सीजन के डीलर हैं उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो कालाबाजारी हो रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, उनके घरों के आगे पुलिस लगा दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है, और साफ तौर पे आदेश है कि सबसे पहले अस्पतालों को ही आप ऑक्सीजन देंगे।
इसको लेकर पालन कराने के लिए ये पुलिस लगाई गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन की एक नई डिमांड जो है भेज दी गई है। वाराणसी के डीएम, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने जो कल व्यापारियों के साथ मीटिंग की थी, उसके बाद का यह असर है कि आज उन दोनों की कोशिशें रंग लाई हैं, वाराणसी डीएम की, पुलिस कमिश्नर की। और आपको देखिए पूरी मार्केट इस समय बंद है। बिल्कुल, तो वाराणसी में सड़कें सुनसान, बाजार बंद, ऑक्सीजन की कमी ना हो, कालाबाजारी ना हो, इसके लिए भी कदम प्रशासन की ओर से सख्त उठाए जा रहे हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, वहां का भी रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, लखनऊ की सड़कों का हाल दिखाइए, क्योंकि जरूरी है। अनामिका कह रही थी कि लोगों की संख्या अब कम दिख रही है, जरूरत इस वक्त यही है। देखिए, जो सेल्फ कर्फ्यू लगाया गया था व्यापारिक संगठनों के जरिए से, उसका साफ तौर से असर सड़कों पर है। और खासतौर से आज रात से जिस तरह से 35 घंटे का जो कर्फ्यू चालू हो रहा है, उसके बाद आम लोगों में लगातार जागरूकता देखी जा रही है। लेकिन तमाम चीजों के बीच में जो सबसे अहम बात है कि कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि शायद अगर जो है वायरस हवा में फैलेगा तो उससे स्थिति बेकाबू होगी। तो लोगों को मास्क जो इस्तेमाल करने को लेकर के सरकार लगातार फोकस कर रही है। और कल जिस तरह से लोगों के इस्तेमाल करने को लेकर के ही जुर्माना तमाम तरीके का लगाया गया था, उसके पीछे मकसद यही है कि अगर एयर डिजीज पूरा का पूरा मामला होता है तो ऐसे में लोग कम से कम बच सके। क्योंकि जिस तरह तादाद लगातार बढ़ रही है, अस्पतालों में लोगों की तादाद बढ़ रही है, जहां पर जांचें हो रही हैं उन केंद्रों पे लगातार तादाद बढ़ रही है। तो ऐसे में और वो डराने वाले आंकड़े जो लगातार हर रोज हर दिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना के, वो डराने वाले हैं। और इसकी वजह है नया स्ट्रेन डबल म्यूटेंट जो कोरोना वायरस का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थिति तेजी से बेकाबू ना हो, इसलिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका, आप सभी का। पूरी जानकारी, तस्वीरें